यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, जो हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस रिलेटेड आपके 3-4 नंबर जरूर आने हैं, हर बार आने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा पहला है HCHO, तो HCHO दिया गया है, तो इसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और जब आप फंक्शनल ग्रुप जान जाएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो CHO लगा हुआ है, CHO, और CHO फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या लगता है, AL लगता है। सफिक्स क्या लगता है, AL लगता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, है ना। पेरेंट चेन में आपके कार्बन कितने हैं, तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे, मेथ बोलोगे, है ना। और जनरली जब एल्केन होता था ना, तो मीथेन लिखते थे, तो मीथेन लिखिए और यहाँ से E रिप्लेस कर दीजिए, और जो एल्डिहाइड का सफिक्स AL है उसको लगा दीजिए। तो क्या बन गया बेटा, ये आपका मिथेनॉल बन गया, है ना जी, ये बन गया मिथेनॉल। देखो दूसरा तरीका, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है उसका आईपीसी नाम हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो देखो ये है हमारा CH3CO CH2 CH3। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे देखो CO लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कीटोन है। CO किसका होता है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का, और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओन होता है ना। क्या होता है, ओन होता है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे इसको आप, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या कहते थे, ब्यूट बोलते थे। सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या लग जाएगा, N, और N से E रिप्लेस करो, है ना। E हमने रिप्लेस कर दिया। और जो कीटोन होता है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। और ओन किस नंबर से लगाया, दूसरे नंबर से, तो ब्यूटेन और 2 ओन, यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन भी बोला जाता है। तो ये हो गया। तीसरा हमारा है बेटा CH3CH2COOH, जो आपका CH3CH2COOH है, ये किसका है, इसका फंक्शनल ग्रुप पहले पहचानोगे। तो इसका फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी COOH। और ये COOH आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ हम गिनेंगे 1 2 3, है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पे। और ये फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। हम पहचान करते हैं COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन हो जाएगा। E हटाएंगे और उसमें ओइक जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए ये CH3CH2O CH3 है, CH3CH2O CH3। तो ये CH3CH2O CH3, चलो तुम खड़े हो, CH3CH2O CH3, ये O किसका फंक्शनल ग्रुप है, O किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और इससे रिलेटेड आते हैं हर बार। आपके जो 5 फंक्शनल ग्रुप हैं, पांचों आपके इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th में, और ये हर बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो CH3CH2O CH3, आपका जो ROR होता है, ये ईथर होता है। क्या होता है, ईथर। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। और ईथर है, क्या लगेगा, जहां पे CH3CH2O CH3, तो यहां पे हम एक वन साइड में क्या मान लेते हैं, इसको पेरेंट चेन मानेंगे, CH3CH2, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और यहां पर एक हमारा जो OCH3 है, इसको हम मिथॉक्सी मान लेते हैं। अगर CH दोनों साइड में CH3CH2 होता है, यहाँ भी CH3CH2, तो एक को पेरेंट चेन मानते हो, दूसरे को क्या मान लेते, इथॉक्सी मान लेते। ऑक्सी लग जाता है यहाँ पे, क्या लग जाता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सी लग जाता है। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा OCH3 है, OCH3 को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, मिथॉक्सी। स्टॉप करिए। CH3CH2O CH3, ये आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती कि कौन सा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर आपका कहीं बीच में O दिख जाए और दोनों साइड में क्या हो बेटा,
आपका कोई एल्किल ग्रुप लगा हो, चाहे CH3 हो या कोई CH2 हो, तो तुरंत समझ जाना कि वो आपका क्या है बेटा, ईथर है। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 O CH3, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे मिथॉक्सी, ये मीथेन ले लेंगे इधर हमारा, ये आपका क्या हो जाएगा सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में, और ऑक्सी लगाएंगे तो ये बनेगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। तो ये बन गया भैया आपका मिथॉक्सी इथेन, ये इसके आईपीसी नाम हो गए। अब देखिए ये आप सबके लिए होमवर्क है, CH3 CH2OH CH3 CHOH CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, इसको आप सभी लोग बनाएंगे घर पे और कमेंट में इनके आईपीसी नाम लिखेंगे। ओके।